तो दोस्तों, मैंने पिछले भाग में आपको काला तरुवर पंच बिडाल तक मैंने बता रखा था। इसके बाद पंच बिडाल जो है विकारों की संख्या 6 मैंने बता रखा था। फिर उसके बाद आता है गंगा जमुना माझे बहई रे नाई। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। फिर ऊपरध्वस्त थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग जाता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध हैं यह नहीं जानता आवागमन को भी खंडित नहीं किया। जो निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है यहाँ वह समझ रखता चाहिए कि योग मार्गी बोधों से ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। फिर इसके बाद ये एक दोहा है। प्रत्यात्म में वेद्यो भगवान उपमार्वजित प्रभु स्वर्ग सर्वव्यापी चकत्तर हत्तर जगतपति श्रीमान ब्रजत सतोषो व्यय भाव प्रकाश एक व्यक्त भावानुगत तत्वसिद्ध दारिपका की सिद्धा सहयोजिनी चित्ता की कृत है। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक यानी टेढ़ा बाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कंडपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। ब्रजान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा ही की भावना की गई है। कंडपा का यह वचन जिमी लोड़ बिली जई पाड़ी एही तिमी घरडौ लई चित्त इसी सिद्धांत का घोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल कापालिक आदि इसी ब्रजयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गूढ़ और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। कहने का मतलब ब्रजयान में इतनी भक्ति के नाम पे शोषण हो गया था जो कि यहाँ इसका मतलब आप स्पष्ट समझ ही गए होंगे कि जो भी अपनी पत्नी को से सहवास नहीं करता वो पंच यानी कि जो है समाज में क्या करेगा। तो बताओ, ये चीज़ें ये चीज़ थी ब्रजयान इसका प्रमाण है। फिर आते हैं गोरखनाथ। ये भी एक गोरखनाथ जो है नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों से यही ब्रजान शाखा है। पंथ में ये जो थे नाथ पंथ से थे
और गोरखनाथ जी का मठ जो है गोरखपुर है, और आज के समय में वहाँ का मठाधीश आदित्यनाथ योगी हैं, जो यूपी के सीएम हैं। अब देखिए वहाँ की शुरुआत कर लेते हैं। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल जो है बौद्धों की यही ब्रजान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा के ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। अदपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी की नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगमत्तर में मिलती है। गोरख के पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूतों और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में भी बालकनाथ का टीला आया है। फिर आपका गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं सर। राहुल संस्कृत्यायन जी ने ब्रजानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के महवाछे थे और चर्मटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। यह सिद्धों की अपनी सूची में संस्कृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। यह तो प्रसिद्ध ही है कि जो है संस्कृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह अपने समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यह सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है। वे इसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते थे। 84 सिद्धों के नाम से हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त है। फिर जो है कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना है। सरस्वती भवनष्टि के संदेह को यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विरोध नहीं है। अतः गोरखनाथ समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी ही मानते नहीं है जो है। फिर अगले बार हम लोग पढ़ेंगे कुछ महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय से हुए सिद्धों का वर्णन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बड़ा हो गया।